दिन रात, कौन सा दिन, कौन सा टाइम भगवान के लिए बुरा है, ऐसा कुछ भी नहीं। भगवान ने जो भी टाइम बनाया, जो भी समय बनाया, वो अच्छा बनाया है। कोई भी दिन बुरा नहीं है। ये इंसान की अपनी कुछ जरूरतें होती हैं जिनकी वजह से वो दिनों को अच्छा या बुरा बना देते हैं। अगर दिन सारे ही अच्छे होंगे तो फिर जो दिनों का लेखा जोखा करते हैं उनको पैसा कौन देगा, कि दिन तो सारे अच्छे हैं। इसलिए दिन बुरे बना दिए गए ताकि पैसा दो तो फिर से अच्छे हो जाएं। तिथ बार ना जोगी जाने रुत महा ना कोय, जा करता सृष्टि को साजे आपे जाने सोए। कोई दिन, कोई तारीख, महीना, साल मालिक ने अपनी तरफ से नहीं बनाए, उसने सब कुछ अच्छा बनाया है। और जो मालिक से प्यार करते हैं वो इन चीजों में विचार नहीं करते। वो कहते हैं मालिक ने जो किया अच्छा था, हो रहा है अच्छा है और होगा भी अच्छा ही। क्योंकि जो भगवान पे यकीन करते हैं उनको इन पाखंडों से कोई लेना देना नहीं होता। तो भगवान को याद करना, उसकी भक्ति इबादत करना क्यों जरूरी है? इंसान के शरीर में जो आत्मा आई है, ये 84 लाख जोनियां, 84 लाख बार जन्म लिया। आत्मा मरती नहीं है, कभी खत्म नहीं होती। वो जिस शरीर में जाती है उसके सारे दुख आत्मा के होते हैं। जब शरीर छोड़ती है सारे दर्द का एहसास आत्मा को होता है, जिस्म को नहीं। तो 84 लाख बार जन्म लिया, उसका दुख उठाया, मरी, उसका दुख उठाया, तब जाके कहीं ये मनुष्य शरीर मिला है। बड़े भाग्य से। और ये शरीर उस ओम हरि अल्लाह राम की भक्ति इबादत के लिए बना है। इसमें अगर उसकी भक्ति की जाए आदमी को परमानंद मिलता है, सुख शांति मिलती है, नजारा मिलता है। पर दृढ़ यकीन का आना भी अति जरूरी है। हम आपको एक बात सुनाते हैं, क्योंकि रूहानियत में अकल का दखल कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि अकल तो कभी नहीं कहती कि राम नाम में चलो, वो तो तरह तरह के दांव पेच चलाएगी ताकि इंसान भगवान से दूर हो। क्योंकि अकल मन की गुलाम है और मन काल का एजेंट है। तो एक फकीर के यहां आश्रम बन रहा था। उस जमाने में, या सरसा है, राजस्थान है, इन एरिया में इतने साधन नहीं होते थे। कांटेदार झाड़ियां लगाई जाती थी दीवारों की जगह। तो आश्रम की दीवार यानी कांटेदार झाड़ियां लगा रहे थे ताकि पशु परिंदे ना आए, लंगर भोजन ना खा जाएं जो आदमियों के लिए बनता है। दो कांटेदार झाड़ियां लगा रहे थे। एक आदमी बबुल का काफी बड़ा टहना लेके आ रहा था। जानकर जानते हैं बबुल के बहुत कांटे होते हैं बड़े बड़े। खींच के ला रहा था। सामने से गुरुजी आए, कहने लगे भाई क्या कर रहा है? कहता गुरुजी ये बबुल का टहना लेके जा रहा हूं, दीवार बन रही है उसमें लगाऊंगा। गुरुजी कहने लगे ऐसे थोड़ी ना इसको उठाते हैं। कहने लगा जी कैसे उठाते हैं? अरे इसको उठाओ और हग कर लो, ऐसे कौली भर लो, जप्फी में डालो इसको। अब अगर कोई समझदार होता, यार गुरु पागल है,
इतने बड़े बड़े कांटे हैं और ये गुरु कह रहा है कि इसको ऐसे कर लो, जैसे यूं करेंगे उस टहने को इतने बड़े कांटे सारे बॉडी में धस जाएंगे। पर वो था मालिक का प्यारा, दृढ़ यकीन वाला। अंधविश्वास नहीं होता, रूहानियत में दृढ़ यकीन होता है। तो उसने वो टहना उठाया और यूं कौली भर ली, ऐसे अपनी गोद में ले लिया जोर से। वो इतने बड़े बड़े कांटे बॉडी में चुभ गए सारे, खून शुरू हो गया। गुरुजी कहते ओहो, अरे 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 ये क्या किया, ओहो तेरे तो खून आ रहा है, सामने कुआं, मार छलांग। अब यहां अकल की दखल देने वाले होते, फिर कहते यार गुरु तो वाकई पागल हो गया, पहले तो कांटे चुभा दिए, पहले नहीं दिखता था गुरु को कि कांटे उठाएंगे वो तो शरीर में चुभेंगे, और अब अनजान बन के कह रहे हैं ओहो हो ये तो खून निकल आया, भाई मार कुएं में छलांग। अब कांटों से कुछ हो ना हो, कुएं में छलांग मारेंगे तो जिंदगी जाएगी जाएगी। पर वो था दृढ़ यकीन वाला, जो अकल चक्कर में नहीं आते। भगवान उन्हें ही दर्शन देते हैं नूरी स्वरूप के, ये कोई अकल चतुराई से उसको हासिल नहीं किया जा सकता। तो उसने झट से आप देखा ना ताब कुएं में छलांग मार दी। थोड़ी दूर था कुआं, दौड़ के गया और कुएं में छलांग मारी। गुरुजी भागे, अरे 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 भागो भाई, रस्सा लाओ भाई, ये क्या किया इसने। सारे जो ज्यादा पढ़ के कट जाते हैं, कई ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं यार ये गुरु को आज क्या हो गया, इसका पुर्जा हिल गया क्या। पहले तो उसके कांटे चुभा दिए, अब उसने दर्द होने लगा तो उसको कह दिया कुएं में छलांग मारो, और ऊपर से कह रहे हैं ओ कुएं में छलांग मार गया, भागो भाई भागो, रस्सा लेके आओ। तो रस्सा, कहती यार इसको हुआ क्या है आज गुरु को। रस्सा लेके दौड़े, कुएं में रस्सा फेंक दिया, बाहर निकल भाई, बाहर निकल भाई, बाहर निकल। जब बाहर निकला, बाहर निकलते ही वो गुरु के चरणों में लमलेट हो गया। सारे हैरान, यार ये क्या है, क्या कहानी है। कहने लगे क्या तू ये, एक दो ने थोड़ा सा गुरु साइड में हुए, कहने लगे अरे पागल हुआ है, पहले गुरु ने तेरे कांटे चुभो दिए, फिर कुएं में छलांग मारी, चोट लगी होगी, अब तू उसी के पांव पकड़ रहा है, लंबा लेट रहा है। कहता मूर्खो, मेरे बहुत सालों से मवाद बहता था सारे शरीर में से, मेरे पूरे शरीर में से मवाद बहता था, लोग नफरत करते थे, बदबू आती थी पूरे शरीर में से, और जैसे मैंने वो कांटे चुभे, मेरे वो जो दर्द था वो गायब हुआ, और मुझे कुएं में छलांग मारी, और अब देखना चाहते हो तो उसने कपड़े फाड़ दिए, एक धब्बा तक नहीं था शरीर में, सारा शरीर साफ हो चुका था, बिल्कुल नो बरनो। तो यहां कहने का हमारा मतलब, पहली बात गुरु किसी को ऐसा कहता ही नहीं, उसने क्या लेना है, और वो अगर कहता है तो उसके राज छुपे होते हैं। आप अकल का दखल देना भाई ना, ऐसा होगा वैसा होगा ये होगा। गुरु जान बचाए तो वाह वाह वाह, गुरु खुशियां दे तो वाह वाह वाह, जरा सी बात हुई नहीं तो पूछ मरोड़ के भाग भाग भाग। वाह क्या भक्ति है, क्या आशिकीपन है, क्या इबादत है। तो कहने का मतलब वो राम अल्लाह वाहिगुरु जो भी करता है उसमें कुछ ना कुछ राज छुपा होता है, क्योंकि संत पीर फकीर सपने में किसी का बुरा नहीं कर सकते, जाहिरा तौर पे तो बुरा करना दूर की बात होती है। जो कच्चे होते हैं उनको ही लगता रहता है। तो भाई दिन रात पीते हैं प्रेम का जाम, जो जाम पीते हैं दिन रात प्यार का, मोहब्बत का, मालिक के इश्क का, उसकी भक्ति का, मस्ती में फिरते हैं झूम झूम के, वो झूम के रहते हैं, तमाम जिंदगी मस्ती छाई रहती है। शाह मस्ताना जी महाराज अपने साईं सावण शाह जी के सामने नाचा करते थे, खूब मस्ती में। नाचा भी नहीं जाता जब तक वो नचाए ना। शराब पी के नाचते हैं, औरत मर्द के लिए और मर्द औरत के लिए नाचता है, एक दूसरे के इशारों पे नाचते हैं, लेकिन राम गॉड के लिए नाचना, और वो भी भावना से,
कोई मामूली बात नहीं होती। तो साईं मस्ताना जी महाराज नाचते, चुपचाप, शोर नहीं करते थे, देखो मुझे मैं नाच रहा हूं, या तरह तरह के हाथ पांव ऐसा ऐसा, वो तो पाखंड करते हैं लोग। जैसा नाचना आए, मस्ती एक अलग चीज होती। तो नाचते, खुशी मनाते। लोगों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनका नाम खेमामल जी है, तो नाम श्रावण शाह जी महाराज ने बदल के शाह मस्ताना रख दिया। भाई ये तो मस्त रहता है, ये है शाह मस्ताना। अब लोगों के तो आग लग गई, कहते हमें इतने साल हो गए, हमें तो ये किताब मिला नहीं। और कल दी भूतनी सिव्या चद, ये कल आया है। वो कहते हैं, एक पंजाबी की कहावत है कि कल शमशान में आया और कहता आधी शमशान भूमि मेरी है, कल का भूत है। तो मतलब कि ये कल आया है और सारी खुशियां ही लूट रहा है। यार ये क्या है? क्योंकि रूहानियत में नए पुराने से कोई लेना देना नहीं होता। जो अमल करे वो खुशियां हाथों हाथ ले, और अमल ना करे चाहे सारी उम्र बैठा रहे, खुशी तो मिलेगी पर आत्मा के खाते में जमा होगी। तो ईर्ष्या हो गई, कहने लगे ये नाचता है, क्या बड़ी बात है। कुछ लोग तैयार कर लिए, उनके घुंघरू बांध दिए कि जैसे ये नाचता है आप भी नाचना। तो शाह मस्ताना जी महाराज दूर खड़े रहते, जैसे बेपरवाह साईं श्रावण शाह जी आते, गुफा से बाहर आते, नाचना अपने दूर से शुरू कर देते, ये नहीं भाग के पास अपनी मस्ती में, अपने ख्यालों में। तो वो भी खड़े हो गए। जैसे साईं श्रावण शाह जी आए, उन्होंने नाचना शुरू किया। श्रावण शाह जी कहने लगे अरे अरे ये कौन है? वो साथ ही थे जिन्होंने उनको तैयार किया था कि इनको भी किताब मिली, अकेला थोड़ा ही है। कहते जी आपके प्यार के मस्ताने हैं। श्रावण शाह जी मुस्कुरा के, क्यों पता था कि इन्हीं की उंगली लगाई हुई है, मुस्कुरा के कहने लगे शाह मस्ताना तो एक ही है, बाकी तो सारा पखंडी है। पल में पोल खुल गई, बेचारे छोटा सा मुंह, उल्टा और किताब मिल गया पखंडी। थोड़ी बहुत भक्ति थी वो भी चली गई। सो कहने का मतलब मालिक के आशिक घबराया नहीं करते किसी भी बात से, उन्हीं को ही रूहानी दर्शन होते हैं, उन्हीं का ही 10वां द्वार खुलता है, जिनको दृढ़ यकीन होता है, और उन्हीं की हर कुलों का उद्धार होता चला जाता है। जो गुजर गई उनका भी और आने वाली पीढ़ियां भी जुड़ती चली जाती हैं और उनका उद्धार होता चला जाता है। जो जरा सी बात पे पूंछ उठा ले, रूहानियत में तरक्की नहीं होगी। ठीक है, सुमरन करता है, खुशियां मिलेंगी, कर्म कटेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं, पर उस सुमरन से जो मिलना चाहिए उससे वो वंचित रह जाता है। तो मालिक के प्यार में नशा है। प्यारी सत्संग जियो, हम अपनी बात कहते हैं, सतगुरु के इश्क में जो नशा है, संसार की शराब, तमाम नशे सारे जोड़ दिए जाएं, सारे जितने भी नशे हैं दुनिया में उनका ढेर लगा दो, और सतगुरु के इश्क की एक नजर उनसे अरबों गुना बढ़ के नशा देने वाली है। पर लेने वाला पात्र हो, उस निगाह के काबिल हो। सतगुरु मौला किसी भी निगाह से देखते हैं, वो तो आम आदमियों को लगा यार देख रहे हैं, यार हाँ निगाह तो मारी है मेरी तरफ, भाई मैं भी बैठा हूं, हाँ मुझे देख लिया, वो एक अलग चीज है। इश्क जो हकीकी करते हैं, यानी जो हकीकत में इंसानियत की सेवा करना, सारी सृष्टि का भला सोचना और आत्मरक्षा, ये खुद के लिए भी करना कि हाँ भाई मैंने अपने शरीर को अच्छा बनाना है, आत्मा का भला करना है, ये आत्मरक्षा है, और सारे संसार का भला करना, वो मालिक के निगाह में अव्वल हो जाते हैं और खुशियों से माला माल हो जाते हैं। तो मालिक के प्यार में बड़ा नशा है। ये तो वो कंट्रोल करवाता है, वरना आदमी नशे में इतना लट्टू हो जाए, ना तो बात करने को दिल करे, ना किसी को देखने को दिल करे, क्योंकि जो मस्ती चढ़ती है, जो दर्शन होते हैं, जो नजारा आता है, उसके सामने सब गंदगी नजर आती है, बाकी सब समान।
सिर्फ वही वो मजा देने वाला होता है। पर उसने काम लेना होता है अपने भक्तों से, अपने प्यारों से, तो उन्हें नशा भी देता रहता है और दुनिया में भी काम धंधे में लगा के सबका भला करवाता रहता है, ताकि सृष्टि का भला हो और बिछड़ी हुई आत्मा मालिक से वापिस जा मिले। जो तन लागी सो तन जाने, दूजा का जाने पीड़ पर आई। जो तन लागी, जिसको भगवान का, राम का प्यार लग जाता है ना, वो जानता है प्रभु प्रेम में क्या नशा है, क्या लज्जत है, क्या खुशियां हैं, कैसे बेवजह के गम दुख दर्द चिंताएं पल में उड़ जाती हैं, कैसे कैसे मालिक के रहमो करम का वो हकदार बन के दुनिया के हर अच्छे नेक कामों में सफलता हासिल करता है, और कैसे परमानंद की प्राप्ति होती है और हमेशा अंदर सुरूर और चेहरे पे नूर छाया रहता है। मालिक के प्यार में चलना डरपोकों का काम नहीं है, क्योंकि मालिक के प्यार में चलते समय बहुत हैं रोकने वाले। काम वासना, क्रोध, लोभ और अहंकार, मन माया और काम वासना, ये 7 रास्ता रोकते हैं। काल महाकाल जाल बुनता है, फिर इनके नुमाइंदे आदमी जो बुराई से जुड़े हैं तरह तरह की बातें करेंगे, रास्ता रोकेंगे, राम नाम आगे ना बढ़े, तरह तरह के हथकंडे बनाएंगे। पर भाई जो इन सब की परवाह ना करता हुआ अपने ओम हरि अल्लाह सतगुरु मौला पे दृढ़ यकीन रखता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है, हर सफलता उसके कदम चूमती है और मालिक के नूरी स्वरूप से वो माला माल हो जाता है। तो इतिहास गवाह है, ऐसा जिस भी भक्तजन ने किया वो अमर हो गया। कबीर जी के साथ बड़ा कुछ किया गया, करने वालों का बीज नाश हो गया। और कबीर जी की वाणी जब भी पढ़ते हैं लोग सावधान होकर सुनते हैं, क्योंकि इतनी सरल और इतनी समझ में आने वाली होती है कि आम बच्चा भी समझ लेता, आम आदमी समझ लेता है। उनका नाम अमर हो गया दोनों जहां में और अमर रहेगा। और उन पे जिन्होंने तसीहे ढाए, बुरे कर्म किए, उनको तंग किया, उनका बीज नाश कुछ देर बाद ही हो गया और हमेशा के लिए नरकों में वास हो गया। तो इसलिए भाई राम नाम के राह पे चलते हुए जरा सी कोई परेशानी आए, कईयों को तो आती ही नहीं, सिर्फ बातों की परेशानी होती है। किसी से सुना, किसी ने कुछ कहा, मन हावी हो गया, यार अपा थोड़ा सा बच के रहें तो ठीक रहेगा, तरह तरह की स्कीमें गढ़ दी, लो जी तर गया मामला। तो राम के प्यार मोहब्बत में अगर चलना है तो दृढ़ यकीन के साथ, हिम्मत के साथ चलो तो खुशियां जरूर मिलेंगी। सुनते हैं नाम अनहद झनकार, जो चल रही लहरें हैं रोम रोम के। उनको अपने रोम रोम में जो दृढ़ यकीन रखते हैं, मालिक से प्यार करते हैं, रोम रोम में ऐसी तरंगे चलती हुई नजर आती हैं जिसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती, पर उसका नशा अलग ही है, अलग ही मजा है। आज आप सब घूम रहे हैं स्वाद के लिए भी और मन माया के लिए भी। किसी को जीभा का स्वाद खाने पीने की, कोई बताएगा थोड़े कि मैं खाने पीने के लिए जी रहा हूं, पर खाए पिए बिना गाड़ी भी तो नहीं चलती। हम रोकते नहीं खाने पीने से, किसी को मीठा पसंद, किसी को नमकीन, किसी को कुछ, किसी को कुछ, और या फिर इंद्रियों का भोग विलास, दो ही चीजें रह जाती हैं। आज सारी दुनिया इसी के आधार पे, या फिर काम वासना, क्रोध, मोह, अहंकार, मन माया, इन 7 के लिए जीवन जी रहे हैं सारे के सारे। और हम आपको गारंटी देते हैं ये स्वाद, ये लज्जत जीवा की, इंद्रियों के भोग विलास की क्षणिक है, कुछ देर के लिए। और जो भी दुनिया में आपको स्वाद पसंद है, अगर आप प्रभु से प्रेम करें, प्रभु का नाम जपें, इससे
अरबों खरबों गुना बढ़ के आपको स्वाद आएगा और परमानेंट रहेगा। बस एक बार आने की देर है, टेम्परेरी नहीं। सुबह का शाम, शाम का सुबह, या जब तक मुंह में रसगुल्ला है मीठा मीठा, निकल लिया 10 मिनट बाद मुंह बकबकेगा बकबका। कोई पीस अंदर रह भी गए तो बिल्कुल बकबकी, थूकता है क्या था, अंदर गया तब बड़ा मीठा था। तो राम का नाम, भगवान की भक्ति, उससे किया गया प्यार मोहब्बत बड़ा नशा देता है, बड़ा मजा देता है और परमानेंट हमेशा बना रहता है, टेम्परेरी नहीं। टेम्परेरी स्वाद के लिए, लज्जत के लिए लोग कितने क्लेश सहते हैं, कितने झगड़े होते हैं, कितनी नफरतें, कितने प्यारों के कहानियां गाई जाती हैं, लेकिन प्रभु के लिए कोई तड़पता ही नहीं। तड़पना तो पड़ेगा, उसकी याद में समय तो लगाना पड़ेगा, फिर जाके आपको वो स्वाद मिलेगा जो एक बार चढ़ गया दोनों जहान में उसे कोई उतारने वाला नहीं जन्मा। उससे क्या फायदे हैं? शरीर तंदुरुस्त रहेगा, घर परिवार में खुशियां छाई रहेंगी, आपका हर दिन बहार की तरह गुजरेगा, ना गम होगा, ना चिंता होगी, ना टेंशन होगा, ना दुख होगा, ना दर्द होगा, ना कोई समस्या रहेगी। क्या गजब की जिंदगी, जिसमें खुशियां ही खुशियां, नजारे ही नजारे। टेम्परेरी नजारे लेने के लिए आप छुट्टी लेते हैं, घूमते हैं कि भाई नजारा मिल जाए, कई बार वहां भी दुख हो जाता है। तो भगवान के नाम में, उसके प्यार में परमानेंट नजारे मिलते हैं, पर उसको लेने के लिए पहले गुरु मंत्र लेना पड़ता है, फिर उसका जाप करना पड़ता है, वचनों पे रहना पड़ता है, अपने आप को साधना है, जो कि राम नाम से सद जाता है आदमी। दृढ़ यकीन बनाना पड़ता है, जो सबसे अहम और जरूरी है, फिर जाके वो नजारे आने शुरू होते हैं, और एक बार आ गए तो फिर परमानेंट बने रहते हैं पूरी लाइफ, और उसके बाद भी कभी खत्म नहीं होते। मजाजी शराब के चाहे 100 मटके, प्रेम की घूंट बराबर नहीं। हाफिज दीवान भी ये फरमा गए, प्रेम नशे में फिरे झूम झूम के। हमारे धर्मों में बताया गया, हिंदू धर्म में लिखा है, मीठा शहद, गुड़, चीनी, घी, दूध सब मीठा है। हे प्रभु, पर तेरे नाम में, तेरे प्यार में जो मिठास है, उसके सामने ये दुनियावी मिठास तुच्छ है। नशे बहुत हैं, शराब, अफीम, भांग, तंबाकू, बहुत सारे नशे हैं, पर ये नशे राम नाम की एक घूंट के बराबर कहीं भी नहीं ठहरते, गंदगी नजर आते हैं। और यही इस्लाम धर्म में सूफी संत कहते हैं, हे अल्लाह ताला, दुनियावी शराब के हजारों मट भरे हों और अल्लाह की इबादत, उसकी मोहब्बत में गुजरा एक पल, वो एक पल अरबों खरबों दर्जे ज्यादा नशा देने वाला है। तो ये नशे लज्जत देने वाले हैं, ताकत देने वाले हैं, वो नशे जो प्रभु की याद में पैदा होते हैं, वो नशे जो प्रभु की भक्ति में पैदा होते हैं। जो मालिक से प्यार करता है उसे दुनिया की परवाह नहीं होती, कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता है, क्योंकि दुनिया के लोग हवशी होते हैं, जैसे वो गंदे खुद होंगे वैसा ही उसे सामने वाला नजर आएगा। आदमी के अंदर अवगुण है, वो किसी को गुणी नहीं कह सकता। आदमी अगर खुद बुरे कर्म करता है, किसी को अच्छे कर्म करने वाला मान नहीं सकता, हमेशा यही कहेगा वो भी बुरा है, वो भी बुरे कर्म करता है, वो भी गलत कर्म करता है। ये एक तराजू है, जैसा इंसान खुद दूसरे को उसी तराजू में तोलता है, दूसरे को उसी तरह का मानता है। तो इसलिए भाई, अपने आप को साफ करो, अपने अंदर के अवगुणों को दूर करो, तभी प्रभु की प्राप्ति होगी, तभी मालिक की कृपा के काबिल बनोगी, और तभी मालिक के प्यार मोहब्बत को आप हासिल कर पाओगे। प्रभु प्रेम में जो नशा है, जो ताकत है, वो लिखने सुनने से परे की बातें हैं।
कहने सुनने से परे की बातें वो महसूस होता है, उसे उसका एहसास किया जा सकता है। हाफिज दीवान भी ये फरमा गए, प्रेम नशे में फिरे झूम झूम के। प्रेम का नशा और प्यार मोहब्बत में झूमना कोई आसान काम नहीं है। शराब पी के लोगों को झूमते देखा, और इतना बुरी तरह से झूमते कि गोबर में पेशाब में कुश्ती करते देखा है। विवाह शादी में जाते कई लोग, वहां नशा कर लेते और यहां पशु वगैरह बांधते हैं, वहां गिर जाते और फिर बस गोबर से लथपथ, या इतना नशा करते कि खुद के टट्टी पेशाब बीच में निकल जाता। लोग उसे पास में जोहड़ होता उसमें डाल देते, यार इसको धो दो, कोई ना कोई धोने वाला मिल जाता। फिर उसको बस की पिछली सीट पे, हमने अपनी आंखों से देखी हुई बात बता रहे हैं आपको, बस जाती बारात में और बस की जो बिल्कुल पीछे वाली सीट होती है, लंबी सी पहले हुआ करती, तो 4 लोग पकड़ते, 1 2 3 चल बारी के अंदर से पार। कहीं सिर लगता, कहीं पैर लगते, चोट लगती, वो थोड़ा सा ऊं करता, 2 लोग उठा के उसके वहां रख देते। बस 2-3 सीटें आगे वाली खाली रहती, क्योंकि बदबू से बुरा हाल होता था। बस चल पड़ती, कभी नीचे गिर गया, फिर 2 लोग उठा के ऊपर रख देते, करते गिरता पड़ता घर आ जाता उनका। उनके घर में ऊंट गाड़ी पे या बैल गाड़ी पे बिठा के छोड़ आते कि लो जी अपने वाले को संभालो। तो इतना बुरा हाल लोगों को इस तरह तो करते देखा है, पर कोई राम नाम की मस्ती में झूमे, कोई इंसानियत की सेवा करके झूमे, ये यहां मालिक के प्यारों को झूमते देखा जा सकता है, जिनके अंदर प्रभु का प्यार है, जिनके अंदर वो मस्ती आती है। शादी में जाएंगे, नाचना नहीं आता हो, अब ससुराल में गए हैं, सारे रिश्ते वाले हैं, नाचना नहीं आता, धक्के से नाचेगा और वो कहेंगे क्या डांस है, और उसको लगता है मैं दुनिया का सबसे बड़ा डांसर हूं। पांव किधर को जा रहे हैं, शरीर किधर को जा, इतना बेढंगा नाचते हैं देखने वाला हैरान रह जाए। लेकिन रिश्ते नाते वाले इतने पंप मारते हैं, उसको यूं ही लगने लग जाता है मैं तो यार मैं ही हूं बस, ये नहीं पता कि मक्खनबाजी हो रही है। वहां सबको नाचते देखा है। बाथरूम सिंगर ज्यादा होते हैं, बाथरूम में गाते हैं, बाहर आते हैं तो बेसुरा हो जाते हैं, क्योंकि वहां कोई सुनने वाला नहीं होता। सो भगवान की याद में नाचना बिना किसी नशे के, नशा तो उनको भी होता है, पर उनको राम नाम का नशा होता है, भगवान की भक्ति का नशा होता है, उसमें तंदुरुस्ती होती है, स्वस्थ रहते हैं वो, और नाच नाच के मालिक की दरगाह में मुजरा उनका मंजूर हो जाता है और खुशियों से लबरेज हो जाते, जो सच्ची मस्ती में नाचते हैं। नाच रे मन नाच, गुरु के आगे नाच, ये सभी धर्मों में लिखा है। लेकिन नाचना इबादत बन जाता है अगर मस्ती में कोई नाचे, यानी उस भगवान के प्यार में, उसकी मोहब्बत में। ये नहीं मैं नाच रहा हूं, अच्छा 20-30 लोग देख रहे हैं, फिर बढ़िया है, मैं दिखा रहा हूं भी, हाँ कल को कहेंगे अच्छा ये है वो भक्त जिसे गुरुजी कह रहे थे नाच, कई इस बात सुन के नाचने लग जाते हैं ताकि थोड़े नंबर बढ़ जाएं। सबको नंबरों का ही तो चक्कर है, जिधर मर्जी देख लो नंबर बढ़ाने का फिक्र पड़ा हुआ है। तो भाई मालिक के प्यार में नाचने वाले को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं होता। नाचना सिर्फ नाचने को ही नहीं कहते, नाचने का मतलब किसी दुनिया की परवाह नहीं रहती, सिर्फ मालिक पे दर्द यकीन रहता है, भगवान पे दर्द यकीन रहता है, और वो उसके हर रजा में खुश रहता है। थोड़ा बहुत दुख भी आ जाए तो भी परवाह नहीं करता, और सुख में भगवान को छोड़ता नहीं, हर समय जुबां पे भगवान का नाम रहता है, तो उसकी आत्मा हमेशा नाचती रहती है। अगर आप नशा करना चाहते हो तो प्रभु के नाम का करो, भय रखो भगवान का, भौ की भांग सिफत का कूंडा, भय रखो ईश्वर से। ईश्वर से भय रखोगे तो बुरे कर्म करोगे नहीं, क्योंकि वो तो हर जगह है। ऐसा तो है नहीं कि वो एक मकान में बैठा है, हर धर्म में लिखा है गॉड इज एवरीवेयर, भगवान हर जगह है। तो उसका भय रखो और सिफत उस प्रभु के नाम का सुमरन यानी भक्ति करो। ज्ञान का किया डंडा, ज्ञान ज्ञान जोगी बनो,
जब तक ज्ञान नहीं, कर्म करोगे बुरे भी कर सकते हो। कर्म के बारे में ज्ञान होगा तो कर्म जोगी बनोगे और ज्ञान जोगी बनोगे। शब्द, अमृत शब्द, वो शब्द जो गुरु पीर फकीर गुरु मंत्र कलमा मेथड ऑफ मेडिटेशन देते हैं, उसका जाप करने से अंदर से वो शब्द, वो धुन प्रकट होगी। और जब वो धुन प्रकट हो जाएगी तो आपको वो अमल, वो नशा चढ़ जाएगा जो अखंड, यानी जिसका कभी खंडन नहीं होता, दूसरे शब्दों में जो कभी उतरता नहीं। ऐसा है राम नाम का नशा। बाबर बादशाह ने भांग दी थी गुरु नानक देव जी को, भांग पी लो, तब उन्होंने ये शब्द बोले थे, ए कलंदर ये गंदगी क्या पीनी है। बाबर बड़ा जबरदस्त था, उसके ही राज में, उसी के महल में सारे दरबारियों के सामने कहना कि ये तो गंदगी है, क्योंकि बाबर रोज पीता था भांग सुबह शाम। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, पर फकीरों को किसी से डर नहीं होता, वो सच कह के छोड़ते हैं। तो उन्होंने कहा, ए बाबर, ए कलंदर, ए राजा, ये तो गंदगी है। फिर ये बोला था कि नशा करना है तो ओम हरि अल्लाह राम के नाम का करो, जो एक बार चढ़ा तो दोनों जहां में कभी उतरता नहीं।